जो हमारी सरकार है, योगी सरकार, इसमें बिल्कुल जातिवाद है। वो आज की डेट में कहीं भी कोई अच्छी पोस्टिंग है उस पर ठाकुर बैठा है, और हमारे जो ओबीसी के, एससी और एसटी के जो है, उनके लिए उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करा के उन्हें जेल में ठूस दिया गया। जो अच्छी पोस्ट है, जो अच्छे थाने हैं, उन पे उन्हीं की पोस्टिंग है, ठाकुरों की ज़्यादा। उपद्रव करवाना हो, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करना हो, तो उसमें ओबीसी का इस्तेमाल करते हैं। उनको शिक्षा में, चिकित्सा में, उसमें कोई काम के लिए उनके लिए कोई लाभ नहीं है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लड़ा के उलझा कर रखना चाहते हैं ओबीसी, और इनको तो ये गुमराह करने का काम करते हैं। हमारे युवा अब समझ चुके हिंदुत्व की तरफ से, अब वो रोजगार की तरफ उनका दिमाग चालू है। अब वो समझ रहे हैं कि ये जो सरकार है, जो मोदी योगी सरकार है, ये केवल बहकाने का काम कर रही है। हम लोग ओबीसी से आते हैं, हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पिछड़ा वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग को जो 52% जिनकी जनसंख्या है, और एससी एसटी को मिलाकर हम 80% होते हैं। इन लोगों को हाशिए पे लेने का काम किया जा रहा है। इनका बहुत मोटा नुकसान किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमें आधा अधूरा आरक्षण मिला है जी, जो भी 40 साल बाद मिला हमें। 1991 से हमें आरक्षण मिलना शुरू हुआ, 91-92 से। उसको पूरी तरह से हमको विधायिका में आरक्षण नहीं दिया गया, प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया गया, शिक्षा में आरक्षण नहीं था। तो ये सारी चीज़ आज तक भी हमें उसको कोई लाभ मिला नहीं है। सर 7 दशक हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। बताया जाता है कि देश की जो राजनीति है, जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स है, केंद्र की राजनीति है, वहाँ अभी तक कोई गुर्जर बिरादरी से कैबिनेट मंत्री नहीं बना है। इसके पीछे जो है क्या कमी मानते हैं आप? अगर आप ऑल ओवर पूरा लगाओगे तो ओबीसी के भी बहुत कम लोग हैं। गुर्जर बिरादरी के अलावा भी और कम लोग हैं। गुर्जर बिरादरी के तो 1-2 मंत्री बहुत मुश्किल से उन्होंने बना दिए, जैसे कृष्णपाल गुर्जर हैं, वो भी राज्य मंत्री हैं। तो वहाँ इनका ओबीसी के लोगों को तो ये धर्म की अफीम चटा करके, उनको गुमराह करके, उन्हें धर्म के नाम पर के लड़ा करके, उनसे राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद को गिरवाने का काम किया गया। बड़े नेता रहे हैं ओबीसी के हमारे देश में, वो पहले जो है राजनीति कर गए हैं हमारे देश में। क्या उन लोगों की कहीं ना कहीं कमियां रही हैं कि उन्होंने जो ओबीसी को नहीं समझा, उनको जो है रास्ता नहीं दिखाया? हाँ, रास्ता दिखाने का जितना कर सकते थे उन्होंने काम किया। मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि जो कर सकते हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया, बड़े ने काम किया, वो कर सकते हैं। लेकिन आज युवा भटका हुआ है आज का, उनको हम समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अब यही हिंदुत्व की अफीम सुंघा करके उन्हें गुमराह किया जा रहा है। आरक्षण जो है खत्म तो वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब चीज़ों का निजीकरण कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि मोदी सरकार दूसरी तरीके से आरक्षण को खत्म करती जा रही है? देखो, ये इनका जब लोगों में ये आरक्षण की भूख पैदा हुई, आरक्षण मांगने के तैयार युवा आया बीच में, तो इन्होंने बहुत अच्छे, इनके लिए बहुत आसान है। जो भी सरकारी संस्था निजीकरण में आएंगी, निजीकरण में आरक्षण देते नहीं है। पहली बात तो आरक्षण जो क्रीम लेयर ने लगा रखी है 8 लाख तक की, उसी में ही आरक्षण नहीं मिल पाता। और जब निजीकरण में एससी एसटी और ओबीसी को जब निजीकरण हो जाएगा, उसमें आरक्षण का प्रावधान है नहीं, तो इनके लिए बहुत आसान है। उनका सबका आरक्षण धीरे धीरे इस तरह खत्म हो जाएगा। जब रेल मंत्रालय में हमारे जाते थे 27% और 22%, वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होता जाएगा और आरक्षण पूरे देश से खत्म कर देंगे इसी के माध्यम से। सबसे बड़ा जो उपक्रम माना जाता है हमारे देश में सेना से भी रेलवे है, उसकी पटरियाँ सरकारी हैं, रेल प्राइवेट चल रही है, उसके स्टेशन प्राइवेट कर दिए हैं। लेकिन जो देश का युवा है वो कहीं जो है विरोध नहीं कर रहा है योगी मोदी की नीतियों का। क्या वो कहाँ कमी देखते हैं आप इसमें? नहीं, ये युवाओं को सड़क पर आना पड़ेगा। जब तक सड़क पर नहीं आएंगे, अपना हक मांगेंगे नहीं, अपना मांगना नहीं सीखेंगे, लड़ेंगे नहीं, अपनी कमी नहीं समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, उसको समझाने का, सड़क पर जाने का काम करना पड़ेगा, और तभी जाकर के हमारा अधिकार मिलेगा। अब हमें मांग करनी होगी कि सरकारी नहीं, प्राइवेट नौकरी में, हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में, जहाँ भी निजीकरण है, सब में हमारा आरक्षण होना चाहिए। और ये 27% की जगह 52% कम से कम होना चाहिए। वही हालत एससी की भी है। जो 131 दलित सांसद हैं, वो कहीं भी जो है वो भी कहीं आवाज़ नहीं उठाते हैं। दलितों पर जो कहीं उत्पीड़न होता है या उनके अधिकार कहीं छीने जा रहे हैं, चाहे आरक्षण की बात है, चाहे और कोई मैटर है, आखिर ये किसके लिए काम कर रहे हैं जो जिनको चुनकर भेजा है जनता ने? दरअसल वो जो सत्ता के लोभी हैं, हमारे जो भाई हैं,
SC ST है OBC जो सत्ता के लोभी हैं वहाँ जाकर के मांग नहीं उठाए, वो हमारे है ही नहीं। जो उनकी फौज में शामिल हो गए हैं, उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो सिर्फ अपने टिकट बचाने के लिए उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं, वो हमारे लोगों के लिए काम कर ही नहीं पाते। इसके लिए तो अलग हट करके जैसे हमारा आयोग, पिछड़ा आयोग, उसमें लगातार उसमें संघर्ष किया जाए, जागरूक किया जाए, डिमांड की जाए, तभी इसमें बात बनेगी। जैसे कि मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं तो पिछड़ा हूँ, वो क्या पिछड़ा मानते हैं आप? पिछड़ा का उन्हें सिर्फ ढोंग रचते हैं, वो ढोंग बनाने के लिए पिछड़ा के उनके दिल में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या वो सिर्फ पिछड़े हैं? नहीं, पिछड़ा हमें तो नहीं लगता कि पिछड़ों के लिए कोई काम किया आज तक उन्होंने। तो वो सिर्फ सत्ता के लाभ लेने के लिए पिछड़ों को मूर्ख बनाते हैं, कहीं उन्होंने पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया आज तक। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ब्राह्मण को निशाना बनाया जा रहा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, अगर ब्राह्मणों को महसूस हो रहा होगा तो वो ब्राह्मण ही बताएंगे इस बारे में। तो लेकिन कह रहे हैं कि उनकी हत्या की जा रही है, उनको निशाना बना। नहीं, अगर आप वो किसी जाति का उसका थोड़ा अंतर तो है, महसूस तो हो रहा है, लग तो रहा समाज में पीछे ब्राह्मणों ने विरोध भी किया था, आंदोलन भी किया था एक जागरूक करने के लिए। ठाकुर जाति से आते हैं और जो राजा भैया हैं उनके मुकदमे खत्म कर दिए जाते हैं, और जो और दूसरी बिरादरी के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनके एनकाउंटर कर दिए जाते हैं, उनके मुकदमे कहीं बाकायदा चल रहे हैं, उनको सजा भी मिल रही है, उनको बाकायदा जेलों में डाल दिया जाता है, लेकिन एक जाति विशेष को छूट कैसे दे रखी है योगी साहब ने? दरअसल मैंने आपको बताया पूंजीपतियों की सरकार है और इसमें OBC और ST और दूसरी बिरादरी के लोगों का शोषण किया जाता है। जो NCRB है, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है देश का सबसे बड़ा, उसने एक रिपोर्ट जारी किया, क्योंकि आप वकील हैं, कि जो देश में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जेलों के अंदर वो SC ST और OBC है। इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? आखिर वो जेलों में क्यों पड़े हैं सबसे ज़्यादा आज की डेट में? वो इसलिए आज की डेट में पड़े हैं, उनके पीछे कोई पैरवी करने वाला। फिलहाल जो हमारी सरकार है, योगी सरकार, इसमें बिल्कुल जातिवाद है। वो आज की डेट में कहीं भी कोई अच्छी पोस्टिंग है उस पर ठाकुर बैठा है, और हमारे जो OBC के, SC और ST के जो है उनके लिए उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करा के उन्हें जेल में ठूस दिया गया, जबकि उन्होंने वो अपराध नहीं किया। तो इसका मेन कारण ये है कि जो योगी सरकार है वो बिल्कुल जातिवाद पर चल रही है और वो ठाकुरों को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो क्या जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, क्या वो भी उनको जो है मुकदमों में फंसा देता है? हाँ, फंसा देता है वो, क्योंकि जो अच्छी पोस्ट है, जो अच्छे थाने हैं, उन पे उन्हीं की पोस्टिंग है, ठाकुरों की ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा है कि जो पैरवी करने वाली बात बताई है, क्या आपको भी लगता है कि उनके अच्छे वकील नहीं होते, उनको अच्छी जो कानूनी सलाह नहीं मिल पाती है, वो जेलों में सड़ते रहते हैं? इसका ये भी कारण है, क्योंकि हमारे देखो जो इसका ये भी कारण है कि उनके पास एक तो पैसे कम है, जो बढ़िया वकील करोगे तो उस पर पैसे वो ज़्यादा लेगा। उनकी पैरवी करने के लिए वो इस तरीक़ा से पैरवी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जब आदमी उनका नहीं बैठा तो पैरवी कम होगी। इसीलिए ये कारण है कि जो जेलों में ज़्यादा है ये पिछड़े वर्ग और SC और ST ज़्यादा है, वो झूठे मुकदमों में वो फंसा रहे। अच्छा, जो अपराध चल रहा है, जैसे कि बेरोजगारी फैल रही है उत्तर प्रदेश में, लोग सड़कों पे भी आ रहे हैं, वो दिए जला रहे हैं, वो जगा रहे हैं सरकार को, क्या आने वाले चुनाव में कुछ इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। हमारे युवा अब समझ चुके हिंदुत्व की तरफ से, अब वो रोजगार की तरफ उनका दिमाग चालू है। अब वो समझ रहे हैं कि ये जो सरकार है, जो मोदी योगी सरकार है, ये केवल बहकाने का काम कर रही है, तो इस पे फ़र्क पड़ेगा आने वाले चुनाव।